अगर 100 लोग टेस्ट कराते हैं, 100 में से 95 लोगों का डेफिशिएंसी है। इतना ज़्यादा डेफिशिएंसी है। रीज़न क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, हमारा ईटिंग हैबिट, स्ट्रेस, इम्यूनिटी, देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर जो इस सब को इफ़ेक्ट करते हैं। कि विटामिन डी को हमें लगता है कि सूरज की जो रोशनी है यही एक इसका अल्टीमेट सोर्स है, इसके अलावा और कोई इसके सोर्सेज ही नहीं है। तो इस बारे में कितनी सच्चाई है? सूरज की रोशनी सबसे पहले मस्ट है, बट उसके बाद हमारे पास कुछ सोर्सेज है जिसे हम बोलते हैं, जिससे हमारा विटामिन डी मीट हो सकता है। एग्जाम्पल उसे हम बोलेंगे फैटी फिश। अच्छा, फैटी फिश खानी है हमें, टूना खाना नहीं खाते हम लोग, वेजिटेरियन लोग हैं। सोयाबीन ऑयल हम ले सकते हैं, वो भी हमें हेल्प करता है विटामिन डी को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए। उस हिसाब से इंडिया में लोगों ने सनस्क्रीन का यूज़ करना शुरू किया है। सही है। क्या इसकी वजह से विटामिन डी की कमी बढ़ गई है? बढ़ गई है, जरूर बढ़ गई है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई भी बाहर जाता है ना, सनस्क्रीन लगाता है। उसमें भी बोला जाता है हर 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई करो। और क्या होता है, जब सनस्क्रीन में इतने केमिकल्स हो गए हैं, अगर आप एक लेयर लगा रहे हो, केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा लग चुके हैं, तो सूरज की रोशनी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी कैसे? हाँ। तो विटामिन B12 के आपने कहा मोस्टली जो सोर्सेज है वो नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेज में क्या क्या ऑप्शंस हैं? नॉन वेज में हम क्या ले सकते हैं? चिकन ले सकते हैं, लीवर ले सकते हैं, बट प्रेग्नेंट वुमेन को हम लीवर रिकमेंड नहीं करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, आप वो ले सकते हैं। आप पनीर को, टोफू को, सोए को आप वो डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे B12 की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करेगा। तो विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? आपको लगेगा आपको बहुत ज़्यादा भूलना, आप एक चीज़ को याद, मेमोरी लॉस जिसे बोलते हैं, आपका मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक जगह पे आपको क्या लगेगा कि यार मेरे पैरों में बहुत झंझनाहट लग रही है, पैरों में थकान होने लग जाएगी। अगर किसी को समझना हो कि शरीर में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में? हाँ जी, आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होगा, आपका इम्यून सिस्टम है बहुत वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाना मतलब आपको हफ्ते में 10 दिन में कभी खांसी हो रहा होगा, कभी बुखार सा हो रहा होगा, कोई ना कोई आपको लगेगा यार मेरे को, मैं ठीक ही नहीं हो रहा। आपकी मांसपेशियों में दर्द रहेगा, आपकी हड्डियों में दर्द रहेगा। आपने सप्लीमेंट्स की बात की, तो इसमें क्या सिर्फ मेडिसिन का ही रहता है या और भी ऑप्शन हैं हमारे पास? सप्लीमेंट्स में तो मेडिसिन ही रहती है हमारी, और फूड रहता है। इंजेक्शंस भी आते हैं विटामिन B12 के भी, आप वो भी ले सकते हैं। जनरली B12 जो डॉक्टर्स इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं वो ऑल्टरनेट डे पे बोलते हैं 15 दिन के लिए। जब वो डेफिशिएंसी ओवरकम मीट हो जाती है उसको फिर हम बोलते हैं हफ्ते टू हफ्ते आप टैबलेट को भी ले सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मीट हो पा रही है तो हम हफ्ते टू हफ्ते वो इंजेक्शन भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन या सप्लीमेंट्स की कॉस्टिंग क्या होती है विटामिन B12 इसकी कॉस्टिंग आपकी 150 से 250 के बीच की कॉस्टिंग आती है। बट क्या है कि कभी कभी सप्लीमेंट्स एक्सेस लेने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। आज के टाइम पर इंडिया में विटामिन डी और विटामिन B12 ये दो ऐसे डेफिशिएंसीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते जा रही हैं। हर किसी की रिपोर्ट्स में अगर वो मेडिकल हेल्थ चेकअप कराते हैं तो ये दो डेफिशिएंसीज हर किसी को देखने को मिल रही है। ऐसे में एक तरह से ये एक सैलाब आया है कि इंडिया के लोगों में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसके पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है? बहुत सारे लोगों को विटामिन डी और विटामिन B12 के एग्जैक्ट सोर्सेज के बारे में नहीं पता कि अगर उनमें इस चीज़ की कमी है तो इसके भरपाई करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। साथ ही इन दोनों विटामिन्स की कमी होने पर बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं और आगे चल करके ये किस गंभीर बीमारी में बदल सकते हैं, इन सभी का कई लोगों को अंदाज़ा नहीं है। इसलिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें आज के इस टॉपिक पर यानी कि विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज पर हम बहुत ही डिटेल में बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दोनों डेफिशिएंसीज इतनी ज़्यादा इंडिया में क्यों बढ़ रही हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर समीक्षा कालरा जो कि डाइटिशियन और लैक्टेशन कंसल्टेंट है मधुकर रेनबो हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर सबसे पहले इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ इस सेशन में। एंड जैसा कि हमने बात भी की डॉक्टर कि इंडिया में एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह बनते जा रहा है। विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा लोगों में देखी गई है। हर दूसरी रिपोर्ट में इसकी कमी देखी जा रही है। इनफैक्ट मैंने भी कुछ दिन पहले अपना मेडिकल चेकअप कराया तो मेरे में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है और विटामिन B12 ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पर है। वो 200 से मतलब ऊपर होना चाहिए, तो मेरा ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 250 के आसपास है, तो इट मीन्स कि इसकी भी डेफिशिएंसी आगे चल के हो सकती है। और सही मेरे भी बोला। आसपास के जितने सारे कलीग्स ने भी टेस्ट कराए, उन सब ने विटामिन B12 बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। आपने ये कभी नोटिस नहीं किया, हम्म, पहले के टाइम पे ना जो हम ब्लड टेस्ट कराते थे ना, तो उनके पास कोई पैकेज भी नहीं होता था विटामिन डी करेक्ट का, है। B12 का। हम्म, रिसेंटली उन्होंने पैकेज बना के सेल करने लग गए बिल्कुल। लैब वाले, हम्म, क्योंकि उनको पता है आज के टाइम में ना B12 है, D3 इज वेरी वेरी कॉमन। कॉमन। आप अगर काउंट करती हूँ, हम्म, अगर 100 लोग टेस्ट कराते हैं, 100 में से 95 लोगों का डेफिशिएंसी है। इतनी ज़्यादा बढ़ इतना गई ज़्यादा है डेफिशिएंसी है। रीज़न क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। हमारा ईटिंग हैबिट, हम्म, स्ट्रेस, इम्यूनिटी, देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर जो इस सबको इफ़ेक्ट करते हैं। बिल्कुल। बट हमें क्या करना है? सबसे तो पहले ना मैं आपको बोलती हूँ, मुझे ये करना चाहिए कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए, हम्म, अपने आप को इतना हमें सोचना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है। सही है। थोड़ा समय हमें अपने लिए निकालना चाहिए। करेक्ट। आज के टाइम पे ना इतनी भागा-दौड़ी है, हमें हम्म, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। हमारा ऑफ़िस आवर्स ऐसा स्केड्यूल होता है कि हमें सूरज की रोशनी मिलती नहीं है। हाँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है, हमें लगता है एसी में रहें, हमारे को ट्रैवल में एसी में करना है। हमें लगता है कि ऑफ़िस से थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता है कि 10 मिनट का, 15 मिनट का खाने का ब्रेक मिल जाता है। हमें लगता है चलो बाहर जाते हैं, बाहर जाने का भी मन नहीं करता बिकॉज़ ऑफ़ द गर्मी। गर्मी करेक्ट है। गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है? पॉल्यूशन की वजह से बढ़ती जा हम्म, रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे विटामिन डी को भी इंडिकेट करते हैं, जो दिखाते हैं कि डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। हम्म, सेम फैक्टर्स है B12 हम्म, बी के भी, हम्म, क्योंकि बी डेफिशिएंसी का क्या रीज़न हो रहा है? उसका है नॉन वेजिटेरियन बेसिक सोर्सेज़। हाँ, बाहर की कंट्री को देखकर हमारी कंट्री भी वेजिटेरियन सोर्सेज़ पे आने लग गई है। उसकी वजह से और डेफिशिएंसी हो हो रही गई है। है। और हम लोगों को इतना जागरूकता नहीं है कि हमें टेस्ट कराने चाहिए। करेक्ट। अगर हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना कि आपने कब ब्लड टेस्ट कराए थे? अभी तो कराए थे। हम्म, अभी मतलब उनकी डेफिनिशन डेट 2 साल पुरानी पुरानी है, है। तो उसको बोलते हैं अभी कराए थे। और उनको लगता है कि विटामिन B12 है, D3 है, उसके जो टेस्ट की कॉस्टिंग है वो भी स्लाइटली थोड़ी-सी हायर हाँ, साइड पे है। एक्सपेंसिव है। तो उनको लगता है कि क्यों पैसे वेस्ट करना? बिल्कुल। बट अगर मेरी दोनों डेफिशिएंसी ओवरकम हो जाएगी, हम्म, आधी से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक भी हो ठीक हो जाएँगी। जाएंगे तो हमें बिल्कुल। उसी पे ही डिस्कस करना है कि हम इसको कैसे ठीक कर पाएँ। इसीलिए आज के सेशन में हमने इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर ज़्यादातर फोकस करके बातचीत करने का पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि यही दो ऐसे डेफिशिएंसीज है जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कि विटामिन डी को हमें लगता है कि सूरज की जो रोशनी है यही एक इसका अल्टीमेट सोर्स है, इसके अलावा और कोई इसके सोर्सेज ही नहीं है। तो इस बारे में कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं बोल सकते सूरज की रोशनी के अलावा कोई और सोर्सेस नहीं है। हम्म, बट हाँ, हम ये बोल सकते हैं 70 से 75% सूरज की रोशनी से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ओके। एग्जाम्पल, हमें पहले के टाइम पे बोला जाता था कि आप ना 8 बजे से पहले सूरज की रोशनी लीजिए, हम्म, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो लोगों ने सुबह मॉर्निंग में वॉक करना स्टार्ट कर हाँ। दिया। बट अभी क्या है, अगर मेरा जो सूरज की रोशनी का टाइमिंग है ना, जो हम्म, मैं बोलती हूँ कि अगर मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में सूरज की रोशनी के सामने मैं खड़ी हो जाऊँगी, तो मेरा जो डेफ़िशिएंसी है वो कुछ हद तक ठीक हो सकती है। ठीक है। जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, ओके। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा यूवी रे प्रेज़ेंट होती हम्म, है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, सनस्क्रीन लगाकर जाते हैं। अगर सनस्क्रीन लगा के जा रही हो आप, जिस मर्ज़ी समय पे आप चले जाइए, आपकी बॉडी में सूरज की रेज़ आएँगी ही नहीं। हम्म, द सेकंड थिंग, हमारे को बोला जाता है कि हमें जो सूरज की रोशनी है आपको हफ़्ते में 2 से 3 दिन तक आपको एक्सपोज़र चाहिए। बिल्कुल। टाइम नहीं है। हम्म, 10 से 30 मिनट तक हमें चाहिए बाहर खड़ा रहे, वो टाइम नहीं टाइम है नहीं है। हमारे पास। तो हम क्या कहें कि हम बोले कि सूरज की रोशनी से ही हमारे को ओवरकम कर पाएँगे। हम्म, सूरज की रोशनी सबसे पहले मस्ट है, बट उसके बाद हमारे पास कुछ सोर्सेज़ हैं जिसे हम बोलते हैं, जिससे हमारा विटामिन डी मीट हो सकता है। एग्ज़ाम्पल उसे हम बोलेंगे फैटी फिश। अच्छा, फिश। फैटी फिश खानी है हमें, हम्म, टूना खाना नहीं खाते हम लोग, हाँ। वेजिटेरियन लोग हैं। सोयाबीन ऑयल हम ले सकते हैं, वो भी हमें हेल्प करता है विटामिन डी को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करने के लिए। ओके। बट हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं विटामिन्स डी के, विटामिन डी3, विटामिन डी2। ओके। ओके, डी3 बेसिकली हमारा एनिमल प्रोटीन से मिलता है। वी हम्म, कैन हैव द मिल्क हो गया, दूध हो गया, दूध से बना हुआ प्रोडक्ट हो गया। आज के टाइम पे फोर्टिफाइड फूड्स मिलते हैं हम्म, जिसको हम डी के साथ मिला देते हैं, जिससे उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। हो जाती है। हम्म,
अगर हम D2 में जाते हैं, D2 में हमारे पास वेजिटेरियन सोर्स आते हैं, लाइक हमारे पास एवोकाडो आ गया, ओकरा भिंडी आ गई है हुँ, हमारे पास, मशरूम आ गया है, बनाना आ गया है, संतरा आ गया है। वो भी हम लेकर उसकी डेफ़िशिएंसी को थोड़ा-सा ऊपर कर सकते कर हैं। सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी डेफ़िशिएंसी बहुत कम है, एग्ज़ाम्पल मेरा विटामिन डी बॉडी के अंदर 3 से 4 है और मैं सोचती हूँ नहीं, नहीं मुझे सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, मुझे हुँ, ओनली नेचुरल फूड सोर्सेज़ से अपनी डेफ़िशिएंसी को पूरा करना है, करना वो नहीं हो पाएगा। जी। उसके लिए हमें सप्लीमेंट लेने होंगे। हुँ, जब मेरा सप्लीमेंट लेने से मेरी जो मात्रा है वो पूरी आ जाएगी, उसके बाद हम नेचुरल फूड सोर्सेज़ को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे ताकि उसका यूज़ आगे जाके दिक्कत ना करे। ना करें एग्ज़ैक्टली आपने ये चीज़ सही बता दी कि विटामिन डी का जो सोर्स है सिर्फ़ सन नहीं है, सन के अलावा भी हमारे पास फूड कुछ सोर्सेज़ ऑप्शंस है, हैं, जो फूड सोर्सेज़ के ज़रिए हम ले सकते ले हैं। सकते हैं। आपने टाइमिंग की बात की कि 10 से 3 बजे तक भी हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सारे अलग-अलग लोगों के ओपिनियंस हैं, बहुत सारी अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, जिसमें कई लोग कहते हैं कि जो सुबह के सूरज की रोशनी होती है 6-7 बजे वाली, वो सबसे अच्छी होती है। 10 से 3 बजे वाले में हार्मफुल यूवी लाइट्स होते हैं, तो अगर वो आपके स्किन को वहाँ पर एक्सपोज़ करते हैं तो आपको स्किन कैंसर इन सब का खतरा बढ़ जाता है। तो इसमें फिर एग्ज़ैक्ट रियलिटी क्या है? सुबह वाली धूप ज़्यादा हमारे लिए अच्छी है या 10 से 3 बजे वाली धूप? सुबह वाली धूप में क्या सुबह वाली धूप हमारी बॉडी में सुबह वाली धूप आती नहीं है। हाँ। एग्ज़ाम्पल आज के टाइम पे इतना पॉल्यूशन है, अभी थोड़ा हुँ, सर्दी स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं बोलती हूँ आपको 8 बजे से पहले की धूप लेनी है। 8 बजे तक तो धूप निकलेगी नहीं, निकलेंगे ही नहीं। ठीक है? आपको एक टाइमिंग दिया जाता है, आपको आधे घंटे तक ही आपको हफ़्ते में 2 से 3 दिन ही रहना है। अच्छा, आपको ओके। ये नहीं चाहिए कि पूरा-पूरा दिन आप बाहर ही धूप में हाँ, घूमते रहो। नहीं। अगर आप धूप में ज़्यादा एक्सपोज़र में आओगे, डेफ़िनिटली स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हुँ, ठीक है? इसलिए हमें ये चाहिए होता है कि हम 10 से आधा घंटे का ही टाइमिंग में रहेंगे एंड हफ़्ते में 2 से 3 बार। ओके। ऐसा नहीं है कि आप पूरा-पूरा दिन बाहर घूमते रहोगे और हुँ, आपको लगेगा हाँ भाई मैं तो विटामिन डी ले रहा हूँ, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो करेक्ट है। ये है कोशिश हमारी ये रहेगी आपका जो टाइमिंग रहे 10 से 3 उसको मैं रिकमेंड करती हूँ। मैंने भी बहुत स्टडीज़ देखी है, करी है, हुँ, तो हमें लगता है 10 से 3 इज़ बेस्ट टाइमिंग बेस्ट इंस्टेड है। ऑफ सुबह। अगर सुबह का टाइमिंग हम बोलते हैं ना जिनके बहुत बड़े खेत हैं, गाँव वाले हाँ, लोग हैं, वो उनके पास सूरज की रोशनी सीधी आती है, डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट बिल्कुल। आती है। हुँ, तो उससे क्या होगा उनके लिए वो टाइमिंग अच्छा है। हुँ, बट हमारे लिए टाइमिंग दूसरा है क्योंकि हम सिटीज़ में रहते हैं। हुँ, इसके अलावा ना आपको मैंने टाइमिंग बोल दिया सुबह करो, आप शाम को करो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी-कभी आपने एक विल पावर भी होती है। हाँ, अगर मैंने सोच लिया ना अरे यार ये सूरज की रोशनी मेरे लिए अच्छी है, सुबह बिलीव में मी आपको वही विटामिन डी दे देगा। हुँ, कभी-कभी माइंड पे भी आपको कंट्रोल करना होता है बट आई एग्ज़ैक्टली। जनरली रिकमेंड 10 से 3 का टाइमिंग एक ऐसा टाइमिंग है जब हम थोड़ा-सा 10 से आधे घंटे के लिए एक्सपोज़र करेंगे अपनी बॉडी को, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो सकता है। ओके। डॉक्टर इसमें आपको लगता है कि सनस्क्रीन का भी बहुत ज़्यादा रोल है? जिस हिसाब से इंडिया में लोगों ने सनस्क्रीन का यूज़ करना शुरू किया है, सही है, क्या सच इसकी वजह से विटामिन डी की कमी बढ़ गई है? बढ़ गई है, ज़रूर बढ़ गई है क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई भी बाहर जाता है ना, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाता है। उसमें भी बोला जाता है हर 2 से 3 घंटे में में रीअप्लाई करो। रीअप्लाई हुँ, करो और क्या होता है जब सनस्क्रीन में इतने केमिकल्स हो गए हैं अगर आप एक हुँ, लेयर लगा रहे हो केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा लग चुके हुँ, हैं तो सूरज की रोशनी आपकी बॉडी के अंदर कहाँ जाएगी से कैसे? आएगी? हाँ। तो डेफिनेटली सनस्क्रीन को वी आर नॉट एनकरेजिंग। हाँ, करते हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपोज़र है और आपको पता है कि यार मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और हुँ। मुझे थोड़ा सन की रे में जाना है, तो आप थोड़ा-सा उसका यूज़ कम कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर एक बात बताइए जितने भी डर्मैट्स होते हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना ही चाहिए वरना इससे टैनिंग हो जाएगी या ज़्यादा जल्दी एजिंग होने लगेगी, फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखने लगेंगे। वो भी ये भी बोलते हैं कि आपको हर 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई करना चाहिए और थोड़ा बहुत नहीं आपको 3 फिंगर रूल अपनाना चाहिए कि आपको इतना सनस्क्रीन लगाना है। तो जब इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है सनस्क्रीन की, इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है सनस्क्रीन को, हर ब्रांड में एक सनस्क्रीन का प्रोडक्ट आ ही रहा है। तो ऐसे में हम क्या अपने आप के लिए बेस्ट समझें? सनस्क्रीन लगाएँ, ना लगाएँ? क्योंकि विटामिन डी की कमी तो हो ही रही है, उसमें अगर सनस्क्रीन नहीं लगाएँगे तो टैनिंग भी हो जाएगी, एजिंग भी हो जाएगी, रिंकल्स भी बढ़ने लगेंगे। तो हमारे शरीर के लिए एग्ज़ैक्टली सही क्या है? अगर मेरे शरीर में डेफ़िशिएंसी है, डेफ़िनेटली मैं आपको ये रिकमेंड हुँ, करूँगी, उसका जो आप स्क्रीनिंग आप जो टैनिंग के लिए आप कुछ भी स्क्रीन पे कुछ कुछ क्रीम लगा रहे हैं, उसकी अमाउंट थोड़ा कम कर कम कर दीजिए। दीजिए। आप ये मत कीजिए आप बिल्कुल नहीं लगाएँ, हुँ, आप लगाएँ बट आप थोड़ा टाइमिंग के अकॉर्डिंग कैसे आपको पता है मुझे 10 से लेके 11 बजे के बीच में धूप में एक्सपोज़र में जाना है, तो उस तो टाइम आप ना उस समय लगाएँ। पे मत लगाइए, हुँ, 11 बजे के बाद आप लगा लीजिए। ओके। अगर मेरा डेफ़िशिएंसी है, तब भी मेरे को टैनिंग होगी, हुँ, मेरा इम्यून सिस्टम लो होगा, हाँ, मेरा एजिंग दिखेगी ही दिखेगी।
करेक्ट है। डजंट मीन ना कि हम लगाएं भी ना भी, दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है मैं डेफिनेटली सोच के जा रही हूँ हाँ मुझे विटामिन डी खाने बाहर जाना है, मुझे सन का एक्सपोजर लेने जाना है, तो आप उस समय पे मत कीजिए। ठीक है। तो धूप लेने का भी कोई करेक्ट तरीका है? क्योंकि जैसे अब मैंने ये फुल कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे में मैं जाके धूप लूँगी तो आई डोंट थिंक सो मेरे शरीर में हाँ, लगेगा। लगेगा तो तभी क्या आप बेस्ट तरीका है? थोड़ा-सा आपके जो कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आपको धूप को थोड़ा एक्सपोज़र दे, जो आपकी रेज़ आपकी बॉडी के अंदर चली जाए। ठीक थोड़ा है। कॉटन के कपड़े होंगे, वो एक हेल्प करेगा। हुँ, थोड़ा हम ये बोलते हैं काले कपड़ों से बॉडी में इतना अच्छा एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होता है, अवॉइड तो आप करें। सफ़ेद कलर के कपड़े में धूप में आप अगर आप जाते हैं तो आपको गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी हुँ। और आपकी बॉडी में थोड़ा जो रेज़ है वो एब्ज़ॉर्ब अच्छी से हो जाएगी। तो आपने जैसे हमें बताया धूप लेने का बेस्ट तरीका ये है। विटामिन डी की कमी पर ही हम बात करते हैं फिर से। अगर किसी को समझना हो कि शरीर में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके कुछ सिम्पटम्स दिखाई देते हैं बॉडी में? हाँ जी, आपको बहुत ज़्यादा थकान फ़ील होगा। हुँ, आपका इम्यून सिस्टम है बहुत वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाना मतलब आपको हफ्ते में 10 दिन में कभी खाँसी हो रहा होगा, कभी बुखार सा हो रहा कोई ना होगा। कोई बीमारी। कोई ना कोई आपको लगेगा यार मेरे को मैं ठीक ही नहीं हो रहा। हुँ, आपकी मांसपेशियों में दर्द रहेगा, आपकी हड्डियों में दर्द रहेगा, आपके आज जो मूड होगा ना बहुत ज़्यादा अपसेट टाइप का रहेगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको हर चीज़ में फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन रहेगा। ये सारे जो सिम्पटम्स हैं ना, वो हमारे विटामिन डी को दर्शाते हैं। ओके। तो आप इनमें से अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी है, आप तुरंत टेस्ट करवाइए अपना, हुँ। आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी में डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो अगर किसी को पता चल गया है कि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो उसके बाद उनका अगला स्टेप फिर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। हुँ, आपके डॉक्टर्स आपको मेबी सम सप्लीमेंट्स बताएँ। अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो हुँ। दे विल गिव यू सम इंजेक्शंस। अगर विटामिन डी के इंजेक्शंस भी आते हैं? विटामिन डी के इंजेक्शंस भी आते हैं, बट वो ही आपको इंजेक्शन हफ्ते टू हफ्ते लेने होते हैं अच्छा, और ओके। सेम टाइम पे और कोशिश कीजिए एंड सेम दिन पे ही हम लेते ठीक है। हैं। अगर उनको लगता है कि डेफिशिएंसी है वो थोड़ी-सी ऊपर है, लाइक एक हमारी रेंज होती है, अगर उस रेंज से थोड़ा-सा ऊपर है, तो हम उसको सप्लीमेंट का इन फॉर्म ऑफ द मेडिसिन्स ले सकते हैं, नहीं तो आपके एक शॉट्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। वो ओके। आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको किस टाइप का मेडिसिन आपके उस रेंज के लिए चाहिए होगा। तो फिर रेंज क्या एग्ज़ैक्टली होना चाहिए विटामिन डी का कि इससे कम या इससे ज़्यादा हो रहा है तो हमारे शरीर में कमी है? एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, मेरी बॉडी के अंदर रेंज जो होती है, हमारी 1 से हम 100 के बीच में हम लेके चल रहे ठीक हैं। है। अगर मेरा रेंज है 10 से कम है, तो हम उसको सीवियर डेफिशिएंसी बोलते हैं। ओके, उसमें कोशिश हमारी ये रहती है, हम इंजेक्शन से ही उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है। बिकॉज़ क्या होता है, जब मेडिसिन लेते हैं ना या आप शॉट्स लेते हुँ, हैं, उसका एब्ज़ॉर्प्शन पूरा 100% नहीं नहीं होता हो है। पाता। तो हमारी कोशिश ये रहती है, हम इंजेक्शन दें ताकि हमारी बॉडी में उसका जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो रेट थोड़ा-सा बढ़ बेटर जाएगा। हो जाए। अगर मेरा रेंज 25 से ऊपर है, तो हम मेडिसिन से लेकर कर सकते हैं। ओके। तो आपने इंजेक्शंस की बात की, सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स की बात की। बहुत सेम ज़्यादा थिंग। कॉस्टली होते हैं क्या? नहीं, कॉस्टली नहीं होता है। हुँ। अगर मैं बोलती हूँ ऑन एन एवरेज जो इसका रेट होता है, वो 40 से लेके 100 के रुपए के बीच का होता है। अच्छा, इतना ही सस्ता है? इतना ही सस्ता होता ओके, है। तो आई थिंक फिर धूप के अलावा हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं है कि नहीं, बहुत महँगे भी हैं सप्लीमेंट्स, ये तो आराम ले से आप ले सकते हैं। सकते हैं। ठीक है। तो अगर विटामिन डी की कमी बहुत लंबे टाइम तक रह रही है, आपने कहा ये सारे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, आगे चल कर के किसी गंभीर बीमारी के खतरा के चांसेस बढ़ जाते हैं? डेफ़िनिटली अगर आपको देखिए, अगर मेरा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, हुँ, इम्यून सिस्टम वीक है, वो मेरे सारे ऑर्गन को इफ़ेक्ट अफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, करेगा। करेक्ट। अगर मेरा विटामिन डी बॉडी में कम हो रहा है, इट कैन इफ़ेक्ट लिवर, अच्छा। किडनी भी इफ़ेक्ट कर सकता है हुँ, हुँ। और ये हमारे खाँसी तो बहुत ही कॉमन हो गया क्योंकि हुँ, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, हम हुँ, सबके फेफड़े इतने वीक हो गए हैं। तो अगर इम्यून सिस्टम वीक है, डेफ़िनिटली आपको पूरे टाइम खाँसी रहेगा, तो हुँ, आपके लंग्स भी इफ़ेक्ट हो हो सकते हैं। सकता है। तो मतलब सारे बॉडी ऑर्गन्स भी पूरा आपका अफ़ेक्ट होते बॉडी हैं। इफ़ेक्ट हो जाता है, अगर मेरे दोनों विटामिन्स डेफ़िशिएंसी वाले हैं। हुँ। तो इंडिया में जिस हिसाब से विटामिन डी की डेफ़िशिएंसीज़ बढ़ रही हैं, इसमें जैसे एक तो सनस्क्रीन का भी मेजर रोल है। एक मेजर रोल क्या कॉर्पोरेट जॉब्स का बढ़ना भी है क्योंकि हम दिन भर डेफ़िनिटली येस, इंडोर में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। वही आप आज के टाइम पे हम सब एसी में रहते हैं। हुँ, जॉब का जो टाइमिंग है 9 टू 5 9 टू है। 5 है। आपने 9 ओ क्लॉक एंटर किया, आप बाहर जा रहे हो 5 बजे। तो आपके सुबह पास सुबह जाते हैं, शाम को शाम को वापस आते आते हैं, हैं। बाहर जाने का टाइम नहीं है। अगर हुँ, आपको लंच ब्रेक मिलेगा ना, आज के टाइम पे इतना ऑफ़िस का प्रेशर है, आपके बॉसेस का इतना खाओ, प्रेशर है, भागो। खाना खाना खाने का टाइम भी नहीं है। हाँ। आप सोचते हो कि ये चलो थोड़ा टाइम मिल रहा है मुझे, मैं 5 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ हुँ, और इतना स्टैमिना नहीं है कि आप बाहर जाके वॉक करके आओ। बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली कॉर्पोरेट का किसी भी आप ऑर्गनाइज़ेशन में चले जाते हैं, तो उन सब के साथ ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा हुँ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है बाहर जाने का। एग्ज़ैक्टली।
एग्जैक्टली इसलिए। ये चीज़ है। तो विटामिन डी अगर इतनी ज़्यादा कॉमन होते जा रही है, तो आपके हिसाब से आप कुछ लोगों को ऐसे टिप्स या एडवाइस देते जाएँ मतलब बताना चाहेंगे कि विटामिन डी की कमी जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपके लिए एक मेजर स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करना प्रेफ़र करूँगी, टाइम पे टेस्ट करवाइए। हुँ, बिकॉज़ जब तक आप टाइम पे टेस्ट नहीं टेस्ट नहीं कराएँगे, कराएँगे, हमें पता ही नहीं चलेगा आपकी बॉडी में डेफ़िशिएंसी है भी या नहीं है। करेक्ट है। हमें पता चल गया डेफ़िशिएंसी आ गई है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करके पूछते हैं, "अरे यार, तुमने डी के लिए क्या खाया था?" हाँ, सेम मैं भी खा लूँगी। ठीक है, मैं वो खा लेती हूँ क्योंकि हमें लगता हुँ, है डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ोन पे करेगा। हाँ, क्योंकि टाइम पैसा है, हमारे पास शॉपिंग करने के लिए पैसे हैं, बट हमारे पास अपनी बॉडी को हेल्थ का ध्यान रखने ध्यान के देने लिए के लिए नहीं नहीं। है पैसे। हुँ, तो हम लोगों को फ़ोन करेंगे, बेटर है कि यू कैन डायरेक्टली इमीडिएटली आप अपने जो भी आपके कंसल्टिंग डॉक्टर्स हैं, आप उनसे उनसे बात कंसल्ट करें। कीजिए। हुँ, थर्ड रीज़न क्या होता है, डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स बोलेंगे, बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं। जब मैं आपको खुद बोलूँगी अगर डेफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा है या डेफ़िशिएंसी आपकी बॉडी में है, मैं भी आपको फूड के जो सोर्सेज़ हैं वो बाद में बोलूँगी, पहले बोलूँगी यार आप सप्लीमेंट ले लो। हाँ, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे फूड सोर्सेज़ से रिकवर करने में टाइम लगेगा, हाँ, वो सप्लीमेंट थोड़ा जल्दी कर जल्दी कर देगा। देगा, बिल्कुल। तो आप पहले क्या करेंगे, डॉक्टर को विज़िट करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सप्लीमेंट्स पे हुँ, फ़ोकस करेंगे। सप्लीमेंट के साथ हमारी सूरज की रोशनी हमारी है ही है, वो हाँ, हमारा कंटिन्यू रहेगा। साथ-साथ हमारे जो फूड सोर्सेज़ हैं, उसको हम डाइट में इंक्लूड करेंगे। ओके। अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेज़ लेते हैं, तो हम एवोकाडो है, मुश्किल है मुझे लगता है महँगा है, नहीं लोग खरीदते हैं। उसकी जगह आप मशरूम ले सकते हुँ, हैं, भिंडी ले सकते हैं आप, वो एक हमारी हेल्प करता है। अगर मुझे लेना है तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, आप वो ले सकते हैं। हुँ, आज के टाइम पे नमक भी विटामिन डी से फोर्टिफाइड मिलकर आता है, हुँ, आप वो ले सकते हैं। अनाज है, वो आप सीरियल्स में कुछ भी ले लीजिए, वो थोड़ा-सा विटामिन डी को मीट कराने में हमारी हेल्प हेल्प करेगा। करेगा। आप वो ले सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। और अगर समझना हो किसी को कि विटामिन डी इतना क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्या इसके फंक्शंस हैं हमारी पूरी बॉडी पर, तो उसके बारे में बेसिकली बताइए? 4 वे में हम समझते हैं। हुँ, हुँ, पहला है हमारी बॉडी के अंदर ना जो कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करता हुँ, है, हुँ, उसमें एक हेल्प करवाता है हमारा। ओके। अगर मेरी बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब कराना है, तो मुझे विटामिन डी भी चाहिए बॉडी के अंदर। दूसरा मेरा एक रीज़न होता है मेरे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। हुँ, तीसरा मेरा रीज़न है मेरे मूड को अच्छा करने के लिए। हुँ, अगर आपका मूड ख़राब है, आप फ्रस्ट्रेट रहते हो, डेफ़िनिटली आप में विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी कमी है। है, हुँ। आप इन सबको करेक्ट करने के लिए आप विटामिन डी का रोल लोगे कि अपनी बॉडी में हाँ, मुझे चाहिए ही चाहिए इस ये चीज़ के लिए। ज़रूरी है इसलिए, ठीक है। आई थिंक विटामिन डी की हमने काफ़ी अच्छी-खासी बातचीत की है। अब आते हैं दूसरा जो सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है विटामिन बी 12। तो सबसे पहले यही बताइए कि विटामिन बी 12 क्यों इतना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? बी 12 इसलिए इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे सारा दिमाग का ही खेल चल खेल रहा है, है। हाँ। हमारे नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो एक विटामिन है, जो सबसे हेल्पफुल विटामिन है ना, वो बी 12 है। ओके। अगर मेरा डेफिशिएंसी आप बी 12 को सोचेंगे हुँ, हम, तो हमारे साथ क्या होता है कि आपको लगेगा यार मेरा पैरों में झनझनाहट जिसे बोलेंगे, हुँ, हुँ। मदर्स को रहती रहती है, पैर में दर्द हो रही है, क्रैम्प आ गया, ऐसे बोलती हैं, हर मदर स्पेशली बोलती आई है। थिंक रात में। रात में उठ रात को उठना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ द क्रैम्प। क्या हाँ। रीज़न क्या है? बी 12 है। तो विटामिन बी का तो सोर्सेज़ ही हमारा नॉन-वेज है, हुँ, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है। हुँ, बिल्कुल। तो विटामिन बी 12 के आपने कहा मोस्टली जो सोर्सेज़ हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं। नॉन-वेजिटेरियन तो सोर्सेज़। नॉन-वेज में क्या-क्या ऑप्शंस हैं फिर? नॉन-वेज में हम क्या ले सकते हैं? चिकन ले सकते हैं, हुँ, हुँ। लीवर ले सकते हैं, बट प्रेग्नेंट वुमन को हम लीवर रिकमेंड नहीं नहीं करते करते हैं। हैं। हुँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, आप वो ले सकते हैं। आप पनीर को, टोफू को, सोए को आप वो डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे बी 12 की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करेगा। ओके। तो मीट में हमारे पास चिकन ऑप्शन है, फिश भी खा सकते हैं? फिश भी खा सकते हैं। ठीक है और नॉन-वेज में आपने जैसे कहा कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जनरली हमारे पनीर, एनिमल टोफू। प्रोटीन जितना भी हुँ, होता है, हुँ। उसके अंदर बी 12 की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक एज़ है। कंपैरिज़न टू हमारे जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। तो वेज वाले जो ऑप्शंस हैं, क्या इतने ज़्यादा नॉन-वेज की तरह ही होते हैं, काम नहीं, करते हैं? उतना काम नहीं बी 12 में करते? ऐसा नहीं है। हुँ, बी 12 में वेजिटेरियन के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो लिमिटेड जाते है। हैं, हुँ, क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें अगर मैं बोलती हूँ बी 12 में है तो कितना होगा? जितना मैं नॉन-वेज ले रही हूँ, उतना 10 ग्राम ऑफ नॉन-वेज, 100 ग्राम ऑफ द वेजिटेरियन, हाँ, इतना डिफरेंस उतना है। तो कोई खा भी नहीं कोई पाएगा। खा भी नहीं पाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो बेटर है कि हम थोड़ा सप्लीमेंट से ओवरकम करें, हुँ, उसको हुँ। ठीक करें, करेक्ट करने के बाद हम अपना नॉर्मली अपना जो फूड सोर्सेज़ है, उस पे लेकर जा सकते हैं। तो विटामिन बी 12 की अगर कमी हो जाती है शरीर में, तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? से आपको लगेगा आपको बहुत ज़्यादा हुँ, आप एक चीज़ को याद मेमोरी लॉस जिसे हुँ, बोलते हैं, आपका मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो हुँ, जाएगा।
आप एक जगह पे आपको क्या लगेगा कि यार मेरे पैरों में बहुत झंझनाहट लग रही है, पैरों में थकान होने लग जाएगी। सेम जैसे विटामिन डी में बोला गया था कि आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, बी12 में भी आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा। कमज़ोर हो आपको जाएगा। लगेगा कि हाँ, मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ रही हूँ, हुँ। तो वो भी सेम लक्षण है आपका। ओके। तो विटामिन बी 12 की कमी आपने कहा कि ज़्यादातर जो है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ से पूरी हो सकती है। अगर कोई वेज है, वो इतना ज़्यादा कंज़्यूम नहीं कर पा रहा है, उनमें डेफ़िशिएंसी पाई गई है, तो फिर उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? हम मिल्क प्रोडक्ट पे ही जाएँगे, हुँ, फ़ोकस हुँ। करेंगे कि हम मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। सोयाबीन है वो हम ले सकते हैं। सोए का प्रिपरेशन अलग-अलग कर सकते हैं कि आप सोए की चाप बना लीजिए होममेड वाला, ओके। और यू कैन डू सोए का सैलेड बना लिया। हाँ। सोयाबीन वड़ियाँ और सोया इज़ अलग थिंग। अच्छा, हम ओके। सोयाबीन दाल के बारे में बात कर रहे हैं, हम अच्छा, वड़ियों की बात नहीं कर नहीं रहे हम हैं। कर रहे हैं। कि हम सोयाबीन अगर हम अपनी बात में बात करते हैं तो हमें लगता है सोयाबीन मतलब से सोया चंक्स। सोया चंक्स, हुँ। और चाप मैंने बोला डेफ़िनिटली हमें लगा कि यार चलो भाई बाहर की चाप लेकर खा हाँ, लेंगे। नहीं, नहीं। नहीं, होममेड बनेगा हुँ, जो दाल से घर पे प्रिपरेशन करी जाएगी, ठीक है। वो हम ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, उसका थोड़ा-सा हम इंटेक ले सकते हैं। वो भी मेरा बी12 की डेफ़िशिएंसी को मीट कराने में हेल्प करेगा। ओके। इसमें सप्लीमेंट्स वग़ैरह का कितना रोल है और दवाइयों का? डेफ़िनेटली सप्लीमेंट हमारा चाहिए ही चाहिए, बिकॉज़ क्या होगा अगर मेरे बी12 का डेफ़िशिएंसी आ जाता है बॉडी में, तो मेरे रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनना कम हो जाएँगे। हाँ, अगर रेड ब्लड सेल्स से वो कम हो जाएँगे तो उनका जो डीएनए सिंथेसिस है वो चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा, तो करेक्ट। इसलिए हमारा एक कोशिश ये रहती है कि हम सप्लीमेंट से उससे ओवरकम कराएँ, प्लस एक कोशिश हमारी ये रहेगी थोड़ा वाटर इनटेक को भी इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है। वो भी एक हमारी एक हेल्पफुल करता है, बिकॉज़ अगर मेरा वाटर इनटेक थोड़ा हायर साइड पे जाएगा, ऑटोमेटिकली जो ब्लड सेल्स है ना वो हाँ, ब्रेक डाउन होंगे, एंड ब्रेक डाउन होंगे तो उनकी फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो ज़्यादा जाएगी। हो जाएगा। तो वो करके इससे थोड़ा सा बेटर फील कर सकते हैं। आपने सप्लीमेंट्स की बात की, तो इसमें क्या सिर्फ़ मेडिसिन्स का ही रहता है या और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास? सप्लीमेंट्स में तो मेडिसिन्स ही रहती हुँ, है हुँ। हमारी, और फूड रहता है। इंजेक्शंस भी आते हैं विटामिन बी12 के भी, आप वो भी ले सकते हैं। जनरली बी12 के जो डॉक्टर्स इंजेक्शंस रिकमेंड करते हैं, वो अल्टरनेट डे पे बोलते हैं 15 दिन के लिए। ठीक जब है। वो डेफिशिएंसी ओवरकम मीट हो जाती है, उसको फिर हम बोलते हैं हफ्ते टू हफ्ते आप टैबलेट को भी ले सकते हैं, हुँ, या आपको लगता है कि नहीं मीट हो पा रही है, तो हम हफ्ते टू हफ्ते वो इंजेक्शंस भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन या सप्लीमेंट्स की कॉस्टिंग क्या होती है विटामिन बी 12 इसकी के लिए? कॉस्टिंग आपकी 150 से 250 के बीच की कॉस्टिंग आती है। ठीक है। बट क्या है कि कभी-कभी सप्लीमेंट्स एक्सेस लेने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ओके। क्या होगा कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा-सा दोनों को कनेक्ट कर रही हूँ हुँ, अभी। हुँ, हुँ। विटामिन डी का अगर मेरा इंटेक थोड़ा-सा हायर साइड पे है, हुँ, हुँ। तो उससे क्या होगा, विटामिन डी कैल्शियम को फ़ॉर्म कर रहा है, हाँ, तो मेरे कैल्शियम के स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ बढ़ जाएँगे। जाएँगे। बी12 में प्लस पॉइंट हमारा क्या है, बी12 इज़ अ वाटर सॉल्युबल हुँ, विटामिन्स। हुँ। अगर मेरा वो बॉडी में ज़्यादा है ना, वो तो यूरिन से आउट हो जाएगा, अच्छा। तो वो हमारा बच जाएगा। हुँ, तो हमें सप्लीमेंट भी ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे सप्लीमेंट आप कंटिन्यू लेते रहो, ऐसा नहीं रहेगा। 1 मंथ आप लोगे, उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं, फिर 3 मंथ के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं, ओके। ऐसा हमारा रहता है। ठीक है, तो विटामिन डी और बी 12 के लिए आपने जिस हिसाब से हमें चीज़ें बताई, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि आप एक टिप ज़रूर दें हमारी ऑडियंस को या जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि जब इतनी ज़्यादा कमी हो गई है विटामिन डी और बी 12 की, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? और क्या ऐसी चीज़ें हम ध्यान में रखें सिग्नल्स या अलर्ट साइन की तरह कि ये चीज़ हो रहा है हमारे साथ, इसका मतलब हो सकता है विटामिन डी या बी 12 की कमी हो? ओके। सबसे पहले ना अगर आपको लगता है कि आपका मेमोरी लॉस है, हुँ, आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, हुँ। खड़े होते ही आपको लगता है कि चक्कर आ चक्कर आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपको नाइट में आपका जो स्लीपिंग आवर्स है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ओके, तो आप अपना बी12 चेक करवा सकते हैं। ठीक है। करेक्ट। बी12 को ओवरकम करने के लिए हम सप्लीमेंट्स लेंगे, सप्लीमेंट को करेक्ट करते हैं। अगर सप्लीमेंट नहीं ले पाते हैं तो हमारे पास जो फूड सोर्सेज़ हैं हम उसको इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि मेरी बॉडी में अगर बी12 है हुँ। डेफिशिएंसी में, तो मेरे को अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, ओके, ठीक है। बी12 से ही रिलेट करता है हमारा हुँ, एनीमिक होना। ठीक है। तो अगर मेरे को ओवरकम कराना है, अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना है, आयरन को मेंटेन करना है, तो हमें बी12 की जो क्वांटिटी है, जो हमारी अमाउंट बोला जाता है, वो आपको डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, और विटामिन डी? सेम विटामिन डी के साथ भी हमारा ये रहता है कि विटामिन डी की जो कमी है उसको हम कैसे कम करेंगे। हमें चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर आप सूरज की रोशनी में एक्सपोज करो हुँ, अपने हुँ। आप को। इसके अलावा हमारे पास जो मिल्क प्रोडक्ट है आप वो डाइट में इंक्लूड करेंगे। मिल्क प्रोडक्ट के अलावा हमारे पास एग योक है वो हम डाइट में इंक्लूड कर हुँ, सकते हैं। प्लस हमारे पास फिश अगर आप लेते हैं, फिश का सेवन करते हैं, तो फिश को भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं तो आप सॉल्ट है, सीरियल्स है आज के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो फोर्टिफाइड विद द विटामिन डी होते हैं, आप उसको इंक्लूड करेंगे डाइट
के ओके। अंदर। ये भी बता दीजिए कि विटामिन डी और B12 के लिए कौन से टेस्ट हैं, अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो करा लेने चाहिए? विटामिन डी और B12 के टेस्ट नॉर्मली आपको लैब में जाएँगे, आप B12 बोलेंगे तो वो एक ही आपको बोलते हैं कि आप अच्छा, B12 करा लो या D3 का आप ये टेस्ट करा ठीक लो। है। तो आप वो टेस्ट करा के आप अपना टेस्ट से पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, उसको हम ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इस सेशन में हमने विटामिन डी और विटामिन B12 के बारे में काफ़ी अच्छी खासी बातचीत की। आपने हमें हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताया कि क्या-क्या सोर्सेज़ हैं, फूड सोर्सेज़ में क्या ऑप्शन है, सप्लीमेंट्स लेने के बारे में बताया, सिम्पटम्स क्या दिखाई दे सकते हैं। तो आई थिंक इस सेशन में आपने एन्जॉय किया होगा और थैंक यू सो डेफिनिटली, मच येस, हमारे येस। साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप में से किसी को भी विटामिन D3 या फिर विटामिन B12 की कमी हो, तो इस सेशन के ज़रिए आपको आई होप बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। डॉक्टर ने इस सेशन में हमें हर एक चीज़ पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अगर आपके मन में कोई और सवाल अभी भी रह गए हों, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।